बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ने जा रहे हैं 7th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 1.5। इसमें हमने पढ़ना है कि हमने किसी तरह नंबर्स को राउंड ऑफ कैसे करना है। अब इसमें हमारे पास चार चीज़ें हैं, चार किस्म के सवालात हैं। पहला हमारे पास राउंड ऑफ होल नंबर्स, यानी मुकम्मल आदाद को हमने महदूद कैसे करना है, होल नंबर्स को राउंड ऑफ कैसे करना है। उसके बाद हमारे पास है राउंड ऑफ डेसिमल नंबर्स, यानी आदाद इशारिया को हमने राउंड ऑफ महदूद कैसे करना है, चाहे एक नंबर तक करना हो, दो तक या तीन तक। तीसरा है हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स को राउंड ऑफ करना, यानी नफ़ी सही आदाद को हम राउंड ऑफ महदूद कैसे करते हैं। और हमारे पास चौथे नंबर पे है कि हम रैशनल नंबर्स को राउंड ऑफ कैसे करते हैं। चलें बोर्ड पे आपको समझाते हैं, तफसील के साथ पूरी एक्सरसाइज समझाते हैं। पूरी एक्सरसाइज को आपने गौर से देखना है, जहाँ समझना है वहाँ पे वीडियो को रोक लेना है, फिर पीछे करना है, पीछे करके दोबारा सुननी है, दोबारा सुन के अच्छी तरीके से उसको समझें ताकि आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ जाए। जहाँ भी समझना है तो कमेंट्स कर लीजिएगा, कमेंट्स में आपको आंसर करूँगा, पूछ सकते हैं आप, कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर। एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 है हमारे पास। इसमें हमने करना है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ कहते हैं महदूद करना, किसी भी दर्जे तक महदूद करना। राउंड का मानी होता है हमने महदूद करना होता है, महदूद करना। अब इसका हमारे पास दो रूल हैं। पहला रूल क्या है, जिस दर्जे तक महदूद या राउंड करना है उस अदद से पहले वाले अदद को देखेंगे या चेक करेंगे। अगर वो अदद 5 या 5 से बड़ा है तो अगले अदद में 1 जमा करेंगे और बाकी आदाद की जगह 0 कर देंगे। इसकी मिसाल मैं आपको समझा दूं। देखिए, अगर हमारे पास है ये 49,567, अब हमने इसको राउंड ऑफ करना है 2 तक, 2 सिग्निफिकेंट नंबर तक, 2 तक महदूद करना है। अब देखें हम क्या करेंगे। 4000 ये 9 है ना, 9 के पीछे क्या है, 5 है। अगर ये 5 होगा तो इसमें हमने क्या करना है, 1 जमा करना है। अब ये 1 जमा करेंगे, कितना बन जाएगा, 10। यहाँ आ जाएगी 0 और यहाँ पे 1 जाएगा तो 50। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 50,000। अब पीछे जो 3 थे उनकी जगह हमने 0 कर दिया, ये हमारे पास राउंड ऑफ हो गया। अगर बिलफर्ज, अब हमारे पास जो दूसरा रूल है वो है, अगर महदूद करने वाले आदाद से पहले वाला अदद 5 से कम हो तो उन्हें ख़त्म कर देंगे। आपको एग्जांपल देते हैं। अगर हमारे पास है, देखें, 56,732। अब हमने करना है इसको 3 आदाद तक। अब देखें, हमने 3 तक करना है। ये हमारे पास 7 के बाद पहला क्या है, 3, तो 3 है, ये 5 से कम है तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये 56,700 हो जाएगा। इन दोनों को हम ख़त्म कर देंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई। जब ये चीज़ आपको समझ आ गई तो आगे एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी मसला नहीं है। इसका पहला जुज है 87,932। अब इसके उसने ब्रैकेट में लिखा है कि इसको 2 सिग्निफिकेंट
फिगर्स तक करना है। सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम उर्दू में कहेंगे दो अहम हिंदसे या अदद, यानी दो तक करना है। अब ये शुरू से हम क्या करेंगे, दो है। अब देखें इसको, देखें ये हमारे पास दो है, दूसरा कौन सा 87, 7 है। 7 7 के पीछे क्या है, 9 है, तो इसमें क्या होगा, एक जमा हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा जनाब 88,000। दूसरा है 3,890, और ये हमने करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। इसको SF कर देता हूं ताकि स्टार्ट करे। देखिए हमने 3 तक करना है, 3 8, ये 9 के पीछे क्या है जी, सिफर है, तो सिफर 5 से कम है, इसलिए कोई असर नहीं होगा, तो ये 9 का 9 रहेगा, और ये पीछे वैसे सिफर की सिफर रहेगी, ये वैसे का वैसा रहेगा। ये भी आपका हल हो गया। इसका जुज 3 है 790,253, और इसको उसने कहा है जी आपने करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो देखें 2 हमने करनी है, 7 9 है, पीछे हमारे पास सिफर है, तो सिफर का सिफर रहेगा, क्योंकि ये 5 होता तो हम आगे जमा कर देना, कोई असर नहीं पड़ेगा, लिहाजा बाकी हम सिफर लगा देंगे। चौथा जुज है 10,025, और इसको वो कह रहा है जी आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है। ये देखें जी, जो हमारे पास 2 है, पहले ये 2 आगे पीछे 2 है, क्योंकि तो आगे फर्क नहीं पड़ेगा, फिर ये सिफर के सिफर, तो ये आपका हल हो गया। पांचवा जुज है 18,954। अब इसको हमने करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो देखें ये 18 9 है हमारे पास, तीसरे के बाद क्या है 5 है, तो ये क्या होगा, एक इसमें जमा हो जाएगा, जब इसमें जमा होगा तो ये 10 सिफर आ जाएगी ना, और ये एक इसमें जमा हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 19,000। देखें भाई, इसको मैं आपको रफ करके दिखा देता हूँ। देखें 18,954 है ना, ये हमने करना था 3 तक, ये 5 है, 5 जब होगा तो हम अगले में एक जमा करेंगे, इसमें करेंगे एक जमा, जब 9 में एक जमा करेंगे 10 आ जाएगा, यहाँ पे सिफर आ गई, ये सिफर आ गई। अब जो एक है इसका हासिल वाला, वो यहाँ आएगा 1 और 8 9, तो 19,000 जवाब आ जाएगा। छठा जो है 25,980, और ये भी करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। इसको देखें, ये 3 करनी है हमने, 25,980, 2 5 9 हमारे पास 3 है, इसके बाद 8 है, तो इसमें एक जमा होगा, वही वाली बात, जब एक जमा होगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 होगा तो एक यहाँ जमा हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 26,000। क्वेश्चन नंबर 2, अवे फ्रॉम जीरो वाली क्या बात है। देखें जब हमारे पास कोई भी रकम माइनस में होती है, ख़ास तौर पे हमने पढ़ा था कि जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, देखिए हम जब नेगेटिव इंटीजर को नंबर लाइन पे करते थे, अगर आपको नंबर लाइन वाली बात याद नहीं है तो आप एक्सरसाइज 7.1 देख लें, उसमें हमने नंबर लाइन पे किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जब ज़ीरो होता है ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं, 1 2 3, इसी तरह नंबर लाइन के ऊपर 4, और जो माइनस वाले हैं वो यहाँ से जाते हैं 0 1 0 2 0 3, यानी माइनस वाले जो हैं वो ऐसे जाएंगे और पॉजिटिव ऐसे जाएंगे। तो ये जो है ये टुवर्ड जीरो है, जीरो के साथ है, और ये जो होंगे अवे फ्रॉम जीरो, जीरो से दूर होते जाएंगे। पार्ट 1 है जनाब 27 इशारा नफी 27 इशारा 3289। अब इसको वो कह रहा है जी आपने करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अच्छा, आपने कंफ्यूज नहीं होना, जो हमारे पास है ना पुरानी बुक पिछले एडिशन में, पिछले साल वाली, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जो है नई बुक उसके अंदर ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो तरतीब को कोई मसला नहीं है, इसको हल कर देते हैं, आपने अपने हिसाब से कर लेना है। जो हमारे पास दूसरा है, पुरानी बुक में दूसरा क्वेश्चन है और नई बुक में क्या है, तीसरा है। अब इसको वो कह रहे हैं 3 सिग्निफिकेंट नंबर तक। देखें एक होते हैं डेसिमल और एक होते हैं सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट क्या होते हैं, जो मुकम्मल आदाद शुरू से होते हैं वहां तक हमने शुरू करना होता है, और जो डेसिमल है वो हम इशारे मकाम के बाद करते हैं। तो अब 3 सिग्निफिकेंट नंबर तक का है, तो हम -27 तो हमारे पास 2 हो गया, तीसरा हमारे पास इशारिया 3 0.3, तो 0.3 के पीछे क्या है 2 है, तो इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, लिहाजा 27.3 आएगा। अब इसका दूसरा पॉइंट नफी 59,058,
अब देखिए इसको भी हमने करना है, वो कह रहा है जी इसको आपने करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो देखें ये 2 सिग्निफिकेंट हमारे पास 59 है और पीछे 0 है, तो इस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। लिहाजा ये हमारे पास हमने 2 तक अगर करना है नफ़ी में, तो ये 2 का 2 वही रहेगा, नफ़ी 59। तीसरा पार्ट है नफ़ी 12,569। अब इसको वो कह रहा है जी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है। तो बाबा ये देखें 1 2 5, ये हमारे 3 है, इसके पीछे 6 है। जब 6 है तो ये क्या बढ़ जाएगा, एक इजाफा होगा। अब ये हमारे पास होगा जनाब नफ़ी 12,600। चौथा पॉइंट है नफ़ी 17.238 और इसको हमने करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो बाबा ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास वही 17 का 17 है, उसके पीछे 2 है। 2 अगर इधर 2 अगर 5 से ज़्यादा होता तो हम यहाँ 1 जमा करते हैं, हम नहीं करेंगे। तो ये नफ़ी 17 इशारा पीछे देखे आएगा 0 0 0, तो हम इशारे की बजाय कुछ भी नहीं लगाते, इसलिए हम इसको नफ़ी 17 ही लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पुरानी बुक में, ओल्ड बुक में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और न्यू में है 2। तो तरतीब आगे पीछे जिसमें भी आपका जो भी बुक है उसी तरह कर लीजिएगा, इसका इशू नहीं है। राउंड करना है किसको, डेसिमल प्लेसेस को। डेसिमल प्लेसेस क्या होती हैं, इशारी मकाम। इशारी मकाम, इशारे के बाद पॉइंट के बाद हमारा डेसिमल जो नंबर्स आ गया। अब इसका हमारे पास पहला इसका पार्ट है 25.359 है। अब उसने कहा इसको 2 डेसिमल प्लेसेस पे करना है, तो डेसिमल का डी और प्लेस का मैं पी कर देता हूं। अब देखें बेटे इसको हमने हल करना है 2 तक। ये हमारे पास 3 और 5 हैं, 3 और 5 हैं, तो 3 और 5 के पीछे क्या है, देखें 5 के पीछे 9 है। जब 9 आएगा तो इट्स मीन के ये 5 में 1 जमा हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25.36। दूसरा हमारे पास 0.002897 और अब उसने कहा है जी इसको आपने करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हमारे पास है वो तो फिर ये बनेंगी, क्योंकि 0 0 तो है नहीं। अब क्या करेंगे हम, ये 0.0028, 2 वैसे का वैसे आएगा, 8 के पीछे देखे हैं 9 और 9 के पीछे 7। जब 7 है तो 1 9 में जमा होगा, जब 9 में 1 जमा होगा तो 0 हो जाएगा, 10 बन जाएंगे। 10 का 1 हासिल यहाँ गया, तो ये हमारे पास 289 की बजाय बन जाएंगे 290 और पीछे फिर 7 की जगह हम 0 लगाएंगे। उस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि आपने पढ़ा है पॉइंट के पीछे कोई भी 0 लगा दें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर इसको हम करेंगे तो 0.0029 भी लिख सकते हैं, 290 भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है, क्योंकि पिछले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। 0.0878 और इसको करना है जनाब 3 डेसिमल पॉइंट तक, प्लेसेस तक। अब देखें यहाँ इसने सिग्निफिकेंट नंबर निकाला, डेसिमल प्लेसेस का है, तो डेसिमल प्लेसेस 1 2 3 यहाँ तक हमारी होंगी 87 तक। तो 87 के पीछे देखें आप तो क्या है, 8 है, क्या होगा इसमें जमा हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 0.088। अब ये 8 था, इसने 7 में 1 जमा कर दिया। 17.00597 और इसको हमने करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। देखें यहाँ पे बात रहे उसने सिग्निफिकेंट फिगर पूछ लिया है। लेकिन जब सिग्निफिकेंट फिगर पूछा तो आगे हमारे पास 17 है, तो इट्स मीन ये हमारे पास 3 आएंगी। अब देखें उसके पीछे सिफर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारे पास बनेगा 17.0, तो 0 का कोई इशारे के बाद फायदा नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये हमारे पास अगर हम इसको देते हैं
3 सिग्निफिकेंट फिगर तो फिर तो 0 लिखेंगे, नहीं तो आप 17 भी लिख सकते हैं। 5वां पॉइंट है 0.005246 और उसने यहाँ भी कह दिया है कि जी इसको आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है। देखें जब हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है तो हम पहले उसको अंडरलाइन कर लेते हैं कि है कौन सी। देखिए 0 हमारे पास क्या सिग्निफिकेंट होंगी, हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगी ये 3 5 2 4। जब 5 2 4 होंगी, अब हम देखेंगे इसके पीछे क्या है, इसके पीछे 6 है तो लिहाजा ये इसमें एक जमा हो जाएगा तो 0.000524 की जगह आ जाएगा 5। ये आपका 3 सिग्निफिकेंट नंबर तक हल हो गया जनाब। 13.5876 और उसने लिखा है जी इसको आपने करना है 3 डेसिमल प्लेसेस पे। तो अब इसका हल करना है तो इसको आप देखें 3 डेसिमल प्लेसेस 1 2 3 यहाँ तक, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। अब 13.587 है, 7 की वजह 6 है तो ये 1 बढ़ जाएगा 588। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, हमने राउंड करना है स्टेटेड को, यानी कि जो भी कहा गया है उसके मुताबिक हमने इसको राउंड करना है। तो पहले पास हमारे पास जो पहला इसका ऑप्शन है, पहला पार्ट है वो है 47/8 47/8 और इसको हमने करना है 2 डेसिमल पॉइंट तक। अब ये देखिए हमारे पास फ्रैक्शन की सूरत में तो हम इसे हल करेंगे। 47 आ गया अंदर और 8 बाहर, इसको डिवाइड करेंगे। 8 पंजे 40, 47 7 में से 0 के आया 7, 4 में से 4 गया, बाकी कुछ ना बचा। अब 7 क्योंकि छोटा बच जाता है, फिर हमने क्या करना है इशारा लगाना है, इशारा लगा के लगाए 0 70 बन गया। 8 का अब हमने टेबल पढ़ना है, 8 8 64 8 8 10 64। अब 10 में से 4 गया, बाकी बचे 6 यहाँ आ गए, 1 6 यहाँ 1 गया तो बाकी बच गया 6 6 में से 6 गया खत्म। फिर हमने लगाई 0 0 लगा के 8 7 56, फिर 10 में से 6 गए 4 यहाँ बचे 5 5 में से 5 गया, कुछ ना बचा। अब हमारे पास हमने फिर लगाई 0। देखिए हमने करना है 2 डेसिमल पॉइंट तक, इसलिए हमारे पास कम से कम 3 डेसिमल पॉइंट होंगे, तब हम जाके इसको हल करेंगे। अब हमारे पास 40 बन गया 40, 8 बजे 40, ये हल हो गया। हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 5.875। अब हमने करना है 2 डेसिमल पॉइंट तक, तो इसको करने का आसान तरीका यही है कि हम इसके नीचे इसको अंडरलाइन कर लें। अंडरलाइन क्या 8 7 है, अब पीछे है 5, जब 5 है तो क्या होगा, अब हम 1 इसमें जमा कर देंगे तो हमारे पास 5.88 आ जाएगा। अब इसका पार्ट 2 है, पार्ट 2 है 5/27। देखिए ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 5 को हमने रखा अंदर 27 बाहर। अब 5 क्योंकि छोटा है तो क्या लगाएंगे 0 लगा के इशारा लगा के फिर हम 0 लगाएंगे, ये बन जाएगा 50। अब 27 को 50 में तकसीम करना है तो पहले 1 27 कम 27, 10 में से 7 के बचे 3 यहाँ बचे, 4 4 में से 2 गया 2 23 बचे, तो इशारे हमने लगाया फिर लगाएंगे 0 230 हो गया। 27 को हमने 8 से ज़रब दिया 216, 9 से करेंगे तो बढ़ जाएगा, फिर हमने 8 पे ज़रब करके 216 किया। 10 में से 6 गए, बाकी बचे 4 यहाँ बचे 2 2 में से 1 गया 1, 2 में से 2 गए, कुछ ना बचा। 14 बचे, 14 के पीछे हमने 0 लगाई 140, 27 को दिया 5 से ज़रब 135, 135 10 में से 5 के 5 बच्चे, यहाँ पे आ गया 3 3 में से 3 गए, कुछ नहीं गया, कुछ ना बचा, 1 में से 1 गया खत्म। अब हमने लगाई 0 50, फिर वही 50 आ गया, फिर 1 पे 27, बाकी बच गया 23। देखिए हमने करना था 3 सिग्निफिकेंट नंबर तक, जब 3 सिग्निफिकेंट नंबर तक करना है तो हमारे पास 3 की बजाय 4 सिग्निफिकेंट नंबर आएंगे। तो अब इसको यहीं पे छोड़ देना है, आगे करते जाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा। अब हमारे पास जो आंसर है वो है 0.1851। अब हमने करना है इसको 3 सिग्निफिकेंट नंबर तक, तो हमने इसके नीचे अंडरलाइन किया 3 है हमारे पास, ये 185, उसके पीछे 1 है तो 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें कोई इजाफा नहीं होगा, 0.185। इसका पार्ट 3 है हमारे पास 22/27, लेकिन अब इसने कहा है कि इसको हमने 3 डेसिमल पॉइंट तक करना है। लेकिन डेसिमल पॉइंट जो होगा हम सिर्फ पॉइंट्स में इशारे वाले करेंगे, जो सिग्निफिकेंट नंबर होगा तो सारे सिग्निफिकेंट जहां से नंबर शुरू हो रहे हैं वहां से करेंगे। अब देखें 22 है हमारे पास अंदर और 27 बाहर, तो 22 छोटा है, हम लगाएंगे 0 0 लगा के
इशारा लगाया, इशारा लगाने के बाद सिफर बढ़ाई, 220 बन गया। जब 220 है तो अब इसको देखें हम 8 से ज़रब, देखिए यहाँ पे हमने 8 से ज़रब दी हुई थी, यहाँ भी कर लेते हैं। 216, तो 10 में से 6 गए 4, बाकी बचा 1, 1 में से 1 गया, कुछ ना बचा। यहाँ भी 1 में से कुछ ना, 4, 4 के बजाय सिफर लगाई, 40 बन गया। 27 को हम 27, 40 में से अब 27 को नफी करेंगे, 10 में से 7 के, बाकी बचा 3, यहाँ बचे 3, 3 में से 2 गया 1, 13, 13 के पीछे सिफर लगाई, 130 बन गया। 27 को हमने 5 से ज़रब किया था, 135 आया था, बढ़ गया था। अब 4 पे ज़रब करेंगे तो 108 आया। अब इसको हमने जनाब 4 पे तकसीम किया, 108 लिखा, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बच गया 2, 2 में से सिफर गई 2, 1 में से गया कुछ 200, सिफर लगाई 220, फिर वही 220 बन गया, फिर 8 पे तकसीम किया 216, बाकी बच गया 4। देखिए हमने करना था 3 डेसिमल पॉइंट तक, हमारे पास 4 डेसिमल पॉइंट आ गए। हम एक इजाफी करते हैं ताकि उसका इफेक्ट देखें कि उस पर क्या असर। तो हमारे पास आंसर है 0.8148। 3 डेसिमल पॉइंट बनेंगे 814 तक, पीछे 8 है तो एक इजाफा हो जाएगा, एक जमा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.815। चौथा हमारे पास पॉइंट है 27/19, इसको भी और इसको करना हमने 3 सिग्निफिकेंट नंबर तक। इसको करेंगे हम हल, जनाब 27 अंदर, 19 छोटा है तो 19 को कम 19, 7 में से 9 गए नहीं जाते, 17 हासिल लिया, 17 में से 9 गए 8। अब लगाया इशारा, इशारा लगा के लगाई सिफर, 80 बन गए। 19 को किया 4 पे ज़रब, 4 19 76, 10 में से 6 के, बाकी बचे 4, 7, 7 में से 7 गए, कुछ ना बचा, सिफर लगाई। अब 19 दूने 38। बाबा आपको कल भी कहा था कि टेबल याद करें कम से कम 20 तक। तो 38, 10 में से 8 के, बाकी बचे 2, यहाँ बचे 3, 3 में से 3 का कुछ ना बचा, यहाँ लगाई सिफर। 19 फिर 1 का सॉरी बन गया 20, 20 1 19 हुक्म 19, 20 में से 19 के बाकी बच गया 1। अब हमने करना है 3 सिग्निफिकेंट नंबर तक, हमारे पास 4 आ गए हैं। देखिए सिग्निफिकेंट नंबर हम शुरू से करेंगे, यहाँ से शुरू से सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। डेसिमल पॉइंट होता तो हम इधर से शुरू करते। अब ये मैंने अंडरलाइन किया, ये हमारे पास है 1.42, पीछे है 1, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 1.42 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन 5 हमारे पास 37/53, और इसको वो कहता है करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। 3 डेसिमल उसी तरह की इसको हल करेंगे। देखिए 37 अंदर आया, 53 पे हमने तकसीम किया। जब 53 पे हम तकसीम करने जा रहे हैं इसे, तो क्या है ये 53 ज़्यादा है, इस पर तकसीम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, 0 लगाकर इशारा लगाएंगे, इशारा लगा कर बढ़ाएंगे सिफर। अब ये बन गया 370। 370 अब इसका हमने रफ करना, देखें 8 5 40 बढ़ जाता है, और हम इसको 6 पे करके देख लेते हैं। 53 ज़रब 6, 6 3 18, 8 हासिल 1, 6 5 30, 30 और 1 31, ये 318 हो गया। अगर हम 7 से करेंगे, लेकिन इसको हम 7 पे भी करके देख लेते हैं। 53 ज़रब 7, 7 या 21, 1 हासिल 2, 7 5 35, 35 और 2 37, तो ये 371, 1 बढ़ जाता है, लिहाजा 6 का वार लगाएंगे। यहाँ पे आया 6, 318 नफी किया, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचे 6, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 3 कुछ नहीं। अब यहाँ लगाएंगे सिफर, ये बन गया 520। अब इसको हम करेंगे 53 को, देखें 10 पे करते तो 530 बनते हैं, 9 पे करके देख लेते हैं। ये इसका हमने रफ अमल कर रहे हैं। 53 ज़रब 9, 9 27, 7 हासिल 2, 9 5 45, 45 और 2 47, तो ये 477 बन गया। 477 यहाँ पे है 9, ये 477 हमने किया नफी। 10 में से 7 के, बाकी बचे 3, यहाँ पे बचा 1, 1 में से 7 नहीं जाता, 11 में से 7 के, बाकी बचे 4, यहाँ पे 4 में से 4 का कुछ नहीं। अब इसके पीछे फिर सिफर लगाएंगे तो ये बन गया 430। देखिए 477 हमारे पास आया हुआ, इसका मतलब है इससे कम वाला लगेगा। तो हम 53 को करके देखते हैं 8 पे। 8 या 24, 4 हासिल 2, 8 5 40, 40 और 2 42, तो ये 424 आ गया। फिर 8 आ गया, 424 नफी किया। अब इसको हम करेंगे नफी, 10 में से 4 के, बाकी बच गए 6, यहाँ 2, 2 में से 2 गया कुछ ना बचा,
अब यहाँ पे हमने लगाई सिफर जनाब, सिफर लगाई तो 60 बन गया। अब यहाँ 1 53 कम 53 आया, 10 में से 3 गए 7, यहाँ क्वेश्चन 7 देखिए हमारे पास 4 आ गए हैं डेसिमल पॉइंट, हमने करना है 3 तक। तो अब इसका जो हमारे पास आंसर है वो है 0.6981, हमने करना है 3 डेसिमल पॉइंट, इसको अंडरलाइन किया। अब देखें पीछे इसके क्या है, इसके पीछे जो आ रहा है वो आ रहा है 1, जब 1 आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0.698, ये इसका जनाब आंसर आ गया। ये आपका सवाल हल हो गया। 77/83, देखें उसी तरीके से फिर इसको हल करेंगे। 77 अंदर 83 बाहर। अब देखें ये 77 छोटा है 83 से, तो वही काम सिफर लगा के इशारा लगाएंगे, इशारा लगा के हमने सिफर बढ़ाई तो 770 बन गया। जब 770 बन गया तो अब हमने इसका रफ करना है। देखें 83 को हमने मल्टी करना, 8 है 72, 9 से कर लेते हैं, 9 3 27, 7 हासिल 2, 9 8 है 72, 9 8 है 72, 9 8 72, 72 और 2 ये हो गया हमारे पास 74, तो ये 747 बनता है, नियर अबाउट है, इसी को लगाएंगे जनाब 747। ये नफ़ी किया, 10 में से 7 गया, बाकी बचे 3, यहाँ बच गया 6, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 7 गया कुछ ना बचा। अब लगाएंगे सिफर, 230 बन गया। अब 8 इसको हम करते हैं जनाब 3 पे, 3 3 9, 3 8 है 24, ये 249 बढ़ जाता है। अब 2 पे करें इसको, 2 3 6, 6 आया, 2 8 है 16, 16 166, तो हम इसको 2 पे करेंगे जनाब, ये आ गया हमारे पास नफ़ी 166, 10 में से 6 के बाकी बचे 4, यहाँ बचे 2, 12 में से 6 के बाकी बचे 6, यहाँ 1 बचा, 1 में से कुछ नहीं। अब लगाएंगे हम सिफर। अच्छा इसे हमने करना था 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स तक। अब 640 आ गया। अब देखें 8 8 64 होता है, तो ये 7 पे होगा, 83 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 या 21, 1 हासिल 2, 7 8 56, 56 और 2 58, 581। अगर हम 8 पे करते तो 8 से 24, 2 और 8 बढ़ जाता है। अब हमने यहाँ लगाया 7, ये आ गया हमारे पास 581, नफ़ी किया, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचे 3, 13 में से 8 गया 5, यहाँ बचे 5, ख़त्म हो गया। फिर लगाई सिफर, हमने करना है 3 सिग्निफिकेंट नंबर तक, तो 1 तो हमने निकालना है, ये 590 देखें 581 हमने निकाला हुआ है। फिर हमने 7 लगाया, ये 581 आ गया, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचे 8, 8 में से 8 गया कुछ नहीं, हमारे पास 4 नंबर आ गए हैं। अब इसका जो आंसर है हमारे पास वो है जनाब 0.9277। हमने करना है 3 सिग्निफिकेंट नंबर तक, ये हमारे 3 सिग्निफिकेंट नंबर हैं। पीछे देखें क्या है 7, तो ये 1 इसमें जमा करेंगे, 5 वाला रूल, 0.927 की बजाय 8 आएगा, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 वो कहता है कि कंपेयर करना है अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू, और इसको चेक करना है कि अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू जो हमारे पास होती है वो तकरीबन रकम होती है जो हम अंदाज़ा करते हैं, और एक्यूरेट है असल। अब वो कहता है इसको हमने चेक भी करना है कि रीज़नेबल है। इसके हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है एरर यानी गलती इज इक्वल टू एक्यूरेट वैल्यू, इसको हम एक्चुअल वैल्यू भी कह सकते हैं या एक्चुअल वैल्यू, और उसमें से हम नफ़ी करते हैं एस्टिमेटेड या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, यानी कि असल मिकदार या हकीकी रकम जो सवाल में, उसमें से हम नफ़ी करेंगे अंदाज़न रकम या तकरीबन रकम, यानी जो हमें तकरीबन, हम राउंड ऑफ करते हैं तो हमारे पास तकरीबन, उसका अगर देखेंगे वो मामूली होगी तो हमारा सवाल रीज़नेबल होगा। रीज़नेबल को हम उर्दू में कहते हैं माकूल।
कि रीज़नेबल है, माकूल है या नहीं है। अगर गलती बड़ी होगी तो हम फिर कहेंगे जी ये रीज़नेबल नहीं है, गलत है। अब देखें इसको हम हल करके इसका पहला सवाल हल करना शुरू करते हैं। इसका जो पहला पार्ट है वो है हमारे पास 4.281 डिवाइडेड बाय तकसीम 2.157। देखिए ये हमारे पास है एक्यूरेट। पहले तो हम इसको कर लेते हैं, ये है हमारे पास एक्यूरेट सही वैल्यू, जो हकीकी असली मिकदार है, असली रकम है। अब इसको अगर हम पहले हल करें तो पहले इसका इशारा ख़त्म करेंगे, इसको हम तकसीम करेंगे 4.281। इशारा तोड़ने का असूल ये था कि हमने जहाँ इशारा वहाँ पे एक नीचे लिखना है, जितने पीछे अदद हो उतनी सिफर लगा देनी है। तो तकसीम 2.157, इसका भी इशारा ख़त्म करेंगे तो इसके नीचे भी आ जाएगा। अब इसको जनाब हमने हल किया बटा 1000। जब इसको तो आपको तकसीम का असूल याद है, तकसीम करते हैं ज़रब करके उल्टा कर देते हैं। यह आ गया 1000 बटा 2157। देखें 1000 के साथ 1000 कट गया। अब हमारे पास बच गया है ये, इसको देखें ये 2 पे डिविजिबल नहीं है क्या, 3 पे 4 2 6 6 और 8 14 1 15। हाँ जी है, 2 1 3 3 5 7 3 5 8 8 और 7 15। ये दोनों 3 पे डिविजिबल हैं। तो पहले इसको 3 पे कर लेते हैं। 3 हुक्म 3, 1 बचा 12, 3 चौके 12 और 8 3 दोनों 6 बचा 1, 8 में से 6 के 2 21। ये आ गया हमारे पास 7 तिहाई 21। इसको 21 पे नहीं, 7 तिहाई 21, 1 तिहाई 3 और 2 बचे, फिर 27। ये आ गया 719। तो हमारे पास बच गया 1427 बटा 719। इसको हमने कर लेना है, इसका हमने कर लेना है रफ वर्क जी। इसको करेंगे तकसीम, देखें जवाब क्या आता है। 1427 तकसीम 719। देखें ये 719 है, ये 3 है तो 142 पूरे आएंगे सारे के सारे। 719 को अगर हम 2 पे ज़रब दें फिर वही इसका रफ करेंगे। बेशक रफ इसका हम यहाँ कर लेते हैं। 719 ज़रब 2, 2 में 18, 8 हासिल 1, 2 कम 2 2 और 1 3, 2 7 14। ये 1438 बनता है, बढ़ जाता है फिर 1 आएगा। 1 आया, 719 नफ़ी किया। अच्छा इसका सॉरी हमने एक लिखना था, इसको उसने कहा है जी 2 डेसिमल पॉइंट तक करना है। तो 17 में से 9 गए, बाकी बचे 8, यहाँ बचा 1, 1 में से 1 गया आई 0, यहाँ बच गया हमारे पास ये 4 थे, 4 में से 7 नहीं जाता, 14 में से 7 गया 7, तो यहाँ बच गया 708। अब लगाएंगे इशारा, क्योंकि छोटी इशारा लगा कर 0। अब हमारे पास आ गया 7080। 7080 बन गया है। 719 को करेंगे 9 पे ज़रब, 99 81, 1 हासिल 8, 9 कम 9 9 और 8 17, 7 हासिल 1 9 7 63 63 और 1 हो गया 64। और अगर 10 पे करते तो ये 71 हो जाता। अब इसको 9 लगाया यहाँ पे, ये आ गया 6471। नफ़ी किया, इसमें से क्या 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचे 7 7 में से 0, यहाँ पहले 0 है, 10 में से 4 गए, बाकी बचे 6, यहाँ बच गया 6, 6 में से 6 गया कुछ ना बचा। अब ये 609 बचा है, इसके पीछे लगाएंगे 0, तो ये हमारे पास बन गया 6090। देखिए 9 पे हम तकसीम ज़रब कर चुके हैं, ये ज़्यादा है। अब इसको हम करेंगे 8 पे। 719 ज़रब 8, 8 में 72, 2 हासिल 7, 8 हुक्म 8 8 और 7 15 हासिल 1 8 7 56 56 और 1 57। तो ये 5752 आता है। यहाँ पे आ गया हमारे पास 8। ये आया जनाब नफ़ी 5752। 10 में से 2 गए, बाकी बचे 8, यहाँ पे बचा 8, 8 में से 5 गया 3, यहाँ है 0 0, 10 में से 7 गए, बाकी बचे 3,
5 में से 5 कुछ ना 338 बच गया। फिर हमने करना है 2 डेसिमल पॉइंट तक। 2 डेसिमल पॉइंट तक जब करेंगे इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे 1.98 पे। आया वो आया 1.98। ये 2 डेसिमल तक ओरिजिनल जो हमारे पास एक्यूरेट है वो तो ये आ गया। अब हम करते हैं इसका आ जाते हैं इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पे। देखिए ये हमारे पास है 4.281 डिवाइड बाय 2.157 4.281 तकसीम 2.157। अब हम इसकी करते हैं अप्रॉक्सीमेट। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखिए इसको हमने करना है 2 डेसिमल पॉइंट तक। उसने कहा इसको करें आप 2 डेसिमल पॉइंट तक। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अप्रॉक्सीमेट निकालें। वही देखें हमने करना है 2 तक, तो ये इसके भी 2 4.28 के बाद 1 है तो ये 4.28 वैसे का वैसे रहेगा। तकसीम 2.1 5 के पीछे 7 है तो एक इजाफा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.16। अब देखें इसको हम आगे हल कर लेते हैं। इसका पहले इशारा तोड़ेंगे। 4.28 को हमने इशारा तोड़ा, इसके नीचे इसको फ्रैक्शन में तब्दील किया, वही तरीकाकार। अब इसको हमने जनाब ज़रब करके हल करना है। 100 ज़रब 100 बटा 216, 100 के साथ 100 गया। अब देखें इसको कट करेंगे। ये भी 2 पे डिविजिबल है, ये भी 2 पे है। 2 दूने 4, 2 कम 2 4 दूने 8 214 बन गया। 2 कम 2 उतारा 1 हासिल नहीं जाता, सिफर लगाई। 16 2 8 16, ये 108 फिर हल होगा। 2 पे फिर हो सकता है। 2 कम 2 1 सिफर लगाई, 7 दूने 14 107, 2 पंजे 10 2 चौके 8। अब ये 107 बटा 54 आ गया। 107 बटा 54 आ गया। 107 बटा 54 को हम करेंगे तकसीम जनाब। 54 यहाँ पे आया, 107 है 1, 54 का 54, 7 में से 4 गया 3, यहाँ बचे 10, 10 में से 5 गया 5, 53 बच गया। अब जो 53 छोटा है इशारा लगा के सिफर लगाएंगे, ये बन गया 530। 530 से 10 पे करते तो 540 होता। 54 को करेंगे 9 से ज़रब, 4 9 में 36 आया 6 हासिल 3, 9 बने 45, 45 और 3 48, 486। ये 9 आया 486 किया नफी। 10 में से 6 के बाकी बचे 4, यहाँ बचे 2, 2 में से 8 नहीं जाता, 12 में से 8 गया 4 और 4 में से 4 कुछ ना बचा, फिर लगाई सिफर, ये बन गया जनाब 440। 440 54 को करेंगे हम 8 पे, 8 चौके 32, 2 हासिल 3, 8 पंजे 40, 40 और 3 43, 432। तो ये जनाब 8 पे आ गया 432। 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचे 3, 3 में से 3 कुछ नहीं, यहाँ 8 बच जाते हैं। देखें हमने 2 डेसिमल पॉइंट तक करना था, हमारे पास 2 डेसिमल पॉइंट आ गया है। अब इसका हमारे पास बच गया जवाब जनाब वाली 1.98। तो एक्यूरेट वैल्यू का कितना था, एक्यूरेट वैल्यू की थी, वो भी जवाब था हमारे पास 1.98। तो अब इसको देखें, गलती कोई भी नहीं है। एक्यूरेट वैल्यू और 1.98 ये सारे क्या हैं, जवाब इसका सोल्यूशन इज रीजनेबल। अच्छा लिख देता हूं बाबा, एक्यूरेट वैल्यू नफी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये एरर होता है। एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास 1.9898 है और नफी अप्रोक्सीमेट भी 1.98 है। अगर इसको नफी करेंगे तो जवाब 0 आएगा। इस हम कहेंगे सोल्यूशन इज रीजनेबल। सोल्यूशन इज रीजनेबल कि जवाब हमारा रीजनेबल है, हल माकूल है, क्योंकि जवाब 0 यानी कि गलती कोई भी नहीं है। 3.348 नफी 2.104। इसको भी करना है 2 डेसिमल पॉइंट तक। वही तरीका, सबसे पहले हम एक्यूरेट को हल कर लेते हैं। अब देखिए ये नफी है तो हम इसको यहाँ पे नफी कर लेंगे।
3.348 नफी 2.104। जवाब 8 में से 4 गया 4, 4 0 गए 4, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1। तो हमारे पास आंसर आया, इसका आंसर आया हमारे पास 1.244। अब हम कर लेते हैं अप्रोक्सीमेट को, और अब अप्रोक्सीमेट को करेंगे। देखें अप्रोक्सीमेट हमने करना है 2 डेसिमल तक। 3.348 नफी 2.104 है। अप्रोक्सीमेट जब करेंगे देखेंगे गलती मामूली है, लिहाजा हल माकूल है, रीजनेबल है जी। तीसरा हमारे पास वो कहता है जी 2.281 मल्टीप्लाई बाय 3.567। देखें पहले हम एक्यूरेट कर लेते हैं, अब इसमें मल्टीपल है, इसको यहीं पे हल कर लेंगे। आप हल करेंगे इस तरह करें, आपकी मर्जी। अगर इसी को डायरेक्टली ज़रब कर दें तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा, इसका एक्चुअल का ज़रब करने के बाद ज़रब रफ अमल आप कर लीजिएगा, हमारे पास जवाब आएगा 8.136। और अगर अब हम करें अप्रोक्सीमेट वाला, तो उसको भी हमने इसी तरह करना है, लेकिन पहले हमने क्या करना है, उसको हमने करना है हल कि उसके ये इसको भी करना था 2 डेसिमल पॉइंट तक। देखें 2.281 ज़रब 3.567, तो बराबर करेंगे 2.2 डेसिमल यहाँ तक हैं, ये 2.8 का 2.8 रहेगा, पीछे 1 है नहीं बढ़ता, ज़रब 3.56 है, पीछे 7 है, तो ये 5.7 बन जाएगा। जब इसको हम ज़रब करेंगे तो इसका हमारे पास जवाब आएगा 8.175। अब देखें वही बात, एरर में से ये उसी को वही निकालेंगे, गलती एरर कितना है 8.136 नफी 8.175। नफी की रकम बड़ी है, इसको बड़ा कर देते हैं। 8.175 में से 8.136 जाए, 15 में से 6 के 9, यहाँ मतलब 6 में से 3 के 3, बाकी 0 0। तो जवाब हमारे पास आता है 0.039। इसका मतलब ये हुआ कि गलती मामूली है, छोटी है, गलती छोटी सी है, लिहाजा हल या जवाब दोनों लिख सकते हैं आप, माकूल है, रीजनेबल है। ये जी आपकी मुकम्मल एक्सरसाइज हल होगी। थैंक यू।